सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 33वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात वितर्कों द्वारा यम और नियम जो बताए हैं अब तक, उसका बाध होने पर प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। वितर्क का मतलब होता है कि विरोधी तर्क हो। तो जो यम और नियम में बताया गया है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और शौच, संतोष, ये जो नियम बताए गए हैं, इनके विरोधी यदि जो गुण हैं, जैसे कि हिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, अत्यधिक कामुकता, परिग्रह, अशौच, असंतोष, तप का भाव करना, स्वाध्याय का काम छोड़ देना और ईश्वर से विमुख हो जाना, तो इस तरह की बातें जब घर करने लगे, दिमाग में आने लगे किसी कारणवश, तो उस वक्त साधक को यह चाहिए कि इसके विरोध में वह विचारों को लाए। यानी वह इस विरोध में सोचे कि कैसे, अगर क्रोध आ रहा है तो कैसे शांति का विचार करना चाहिए, हिंसा का विचार आ रहा है तो दया का चिंतन करना चाहिए, तप अगर नहीं कर रहे हैं तो यह सोचना चाहिए कैसे मैं पुनः तप करूं। यदि अत्यधिक संग्रह के प्रति आग्रह हो रहा है तो संग्रह को छोड़ना चाहिए। साधु को चाहिए कि कम से कम संग्रह करे वह, और यदि उसके दिमाग में आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं झूठ बोलूं, तो इसका विरोध करना चाहिए कि वो सत्य का पालन करते रहना चाहिए। उसी तरह से वो यदि किसी की चीज़ चुराने में उसकी इच्छा हो जाती है या मन कर देता है या कभी ऐसा काम कर देता है, तो पुनः जो है उस गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और पुनः ऐसा ना करें, ऐसे मन में विचार लाना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। क्योंकि मूलतः ये संकल्प शक्ति की कमी की वजह से ऐसा होता है, और पीछे के पूर्वाग्रह जो होते हैं, उन पूर्वाग्रहों के ही बहुत ज़्यादा बलवान हो जाने पर इस तरह की बातें सामने आ जाती है। उसे सोचना चाहिए कि मैं स्वाध्याय करूं, क्योंकि यह योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधर्म के रास्ते पर न चलूं, योग मार्ग को छोड़ करके भटकूं नहीं, अज्ञान रूपी गड्ढे में नहीं गिरूं। तो इस तरह से बार बार चिंतन करके सतर्क रहना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। तो सचेत होना चाहिए, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जो प्रतिपक्ष की जो भावना है, यानी विरोधी जो चिंतन है, वह लाना चाहिए। जिन चीज़ों को उसने पहले छोड़ा था, उनके दुर्गुणों की वजह से, मान लीजिए नशा छोड़ा था, तो अब ऐसा नहीं कि नशा छोड़ा था तो उसका जो फ़ायदा हुआ था, फिर किसी की संगत में वह नशा करने लग जाए, तो तुरंत ही उसे सतर्क होकर के चिंतन करना चाहिए कि मैं ऐसा काम अब नहीं करूँगा। उसी तरह से
अंदर की और बाहर की सफाई जो है यदि उसे वह नहीं कर पा रहा है, यानी अशौच की स्थिति में हो गया है, तो उसे शौच की स्थिति में फिर से आ जाना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर पतंजलि जी बतला रहे हैं कि इस तरह से ही योगी को आग्रह करना चाहिए। यही इस सूत्र का मुख्य अर्थ है। ऐसा करने से ही वह व्यक्ति पुनः जो है योग भ्रष्ट होने से बच सकता है, उसका पतन रुक सकता है।